बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास में वेलकम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो डिस्कशन है वो सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ऊपर चल रही है। लास्ट लेक्चर में मैंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कितने मेथड से सॉल्व करते हैं उसके ऊपर डिस्कशन की थी। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आप उस लेक्चर को लाजमन जाकर देख लें। अगर आप उसको देख लेंगे तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड बताए थे, जिसमें आपका पहला मेथड था डू लिटिल मेथड, सेकंड इज़ क्राउट मेथड एंड थर्ड इज़ चुलेस्की मेथड। उन लेक्चर्स को लाजमन देखें, आप जाकर उस लेक्चर को लाजमन आप देखें ताकि थोड़ी सी आपकी बेस बन जाए। फिर इंशाल्लाह आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आसान होगा आपके लिए। क्वेश्चन आज हम सोल्व करने जा रहे हैं जी कि सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय डू लिटिल मेथड। आपने दिए हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है डू लिटिल मेथड से। कैसे सोल्व करते हैं, डू लिटिल मेथड किससे कहते हैं, मैं इसलिए फिर आपसे कह रहा हूँ कि आप उसे लाजमन जाकर देखें ताकि आपका थोड़ी सी बेस बने। लेट, आपने सबसे पहले वही पुराना काम जो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में करते आ रहे हैं, दिए हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप इस तरह लेट कर लेंगे। पहला आप मैट्रिक्स ए बनाएंगे जो कि आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाता है। इधर x1 का कोफिशिएंट 2 है, फिर इधर x1 का कोफिशिएंट 4 है, फिर x1 का कोफिशिएंट 2 है, x2 का कोफिशिएंट 1 है, x2 का कोफिशिएंट 3 है, x2 का कोफिशिएंट यहाँ पर 4 है, x3 का कोफिशिएंट 3 है, फिर 10 है और फिर 17 है। ये आपका मैट्रिक्स ए आ गया। सेकंड मैट्रिक्स आप जानते हैं मैट्रिक्स ऑफ अननोन होता है, ये आ जाएगा x1, x2, x3। यहाँ पर आपके पास 3 अननोन है, इक्वल टू मैट्रिक्स बी। और मैट्रिक्स बी आप जानते हैं आपका कांस्टेंट जो नंबर है उनका मैट्रिक्स है। दूसरी साइड पर यहाँ पर 11 है, 28 है और फिर 31 है। तो यहाँ से ये चीज़ आ जाएगी ax इक्वल टू बी, जिसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। इसे हमने सॉल्व करना है। अब अगला काम LU डीकम्पोजिशन मेथड या डू लिटिल मेथड की तरफ हम मूव करेंगे। वो क्या है, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि आपने मैट्रिक्स ए को यहाँ पर लेट कर लेना है। लेट ए इज इक्वल टू एल टाइम यू, और वेयर एल इज कॉल्ड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड यू इज कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, वेयर एल इज मैट्रिक्स जो आपका एल बनेगा यहाँ पर वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो है, लेकिन चूंकि आप इसे डू लिटिल मेथड से सोल्व कर रहे हैं तो डू लिटिल मेथड ये कहता है कि आपने यहाँ पर जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है उसके ये जो मेन डायगोनल के एलिमेंट होंगे L1 1, L2 2, L3 3, ये सारे 1 के बराबर होंगे। ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी आपके पास 1 होगा। डू लिटिल मेथड ये कहता है। अब चूंकि ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये कहती है कि इसके मेन डायगोनल के ऊपर वाले तमाम एलिमेंट 0 होंगे। तो ये वाला एलिमेंट भी 0, ये वाला एलिमेंट भी 0, ये वाला एलिमेंट भी 0। नीचे वाला ये वाला एलिमेंट वैसे लिखेंगे L2 1, दिस इज L3 1 और दिस इज L3 2। ठीक है जी, ये आपका होता है डू लिटिल मेथड में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगली चीज़ यहाँ पर जो यू है, यू आपका कहलाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपका होता है जी इस तरह, ये एलिमेंट U1 1, U2 2, U3 3, और यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर में ये वाले तमाम एलिमेंट 0 होंगे। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। ये आपके पास आ जाएगा U1 2, U1 3, दिस इज U2 3। ये आपके पास बेटा आ जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक होगी बात ये। तो लेट कर लिया यहाँ पर हमने ए को LU के बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। यहाँ पर पुट 2 in 1, 2 को 1 में पुट करेंगे तो ये ए की जगह यहाँ पर लिखोगे, ये बन जाएगा LUX लक्स। लक्स साबुन आप देखते हैं ना, ये वो बन जाएगा लक्स इक्वल टू बी। इसे क्वेश्चन नंबर 3 कह देते हैं। यहाँ से UX को हम y लेट कर लेते हैं। लेट UX इज इक्वल टू y, वेयर y इज अ कॉलम वेक्टर, वेयर y इज इक्वल टू y1 y2 y3।
ये तमाम चीज़ें मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, लेकिन मैंने फिर दोबारा यहाँ पर लिखनी है कि आपको चले आपके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये ux को हमने y के को लेट कर लिया, इसे क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं। 4 को आगे आपने उठा के क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करना है। पुट 4 in 3, तो 3 में पुट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा जी ly इक्वल टू d। ये टोटल आपकी 5 क्वेश्चन बनेंगी, यही आपका LU डिकम्पोजिशन का प्रोसीजर कहलाता है। ठीक है, तो मैं पहले इधर उसको मिटा लेते हैं। ले जी, इतनी ये जो आपने सपोजिशन की है, इस सपोजिशन करने के बाद आप लिखेंगे कंसीडर A इक्वल टू LU। ठीक है, इधर मैट्रिक्स A आप लिखेंगे, मैट्रिक्स A आपका है 2 1 3 4 3 10 2 4 70 इक्वल टू मैट्रिक्स L। मैट्रिक्स L आपके पास ये सारा है, ये जो हमने लेट किया हुआ है 1 1 1 0 0 0 L21 L31 L32 इंटू U। व्हाट इज मैट्रिक्स U? मैट्रिक्स U ये आपके पास सारा U11 U12 U13 0 U22 U23 0 0 और U33। अब आपने इन दोनों मैट्रिक्स को करना है आपस में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा U11। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे, ये आएगा आपके पास U12। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करेंगे, ये आपके पास आएगा U13। ठीक होगी बात ये। अभी तो सिर्फ मैट्रिक्स क्लोज नहीं करना आपने। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, ये आएगा L21 इंटू U11। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा L21 इंटू U12 1 इंटू U22 यानी U22 आ जाएगा। ठीक है, और इन कॉलम्स के दरमियान थोड़ी सी तरह स्पेस दे के लिखिएगा, क्योंकि नीचे वाली एंट्रीज ये अभी देखें यहाँ पर एक एक एंट्री है, यहाँ पर 2 प्लस हो रही हैं, तो फिर जब बिल्कुल आप इसको यहाँ पर इसके साथ लिख देते हैं तो फिर वो लिखा हुआ तरह साफ नज़र नहीं आता, क्लियर नज़र नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। थोड़ी सी तरह एंट्रीज में आपने जगह छोड़ कर लिखनी है। अच्छा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास बन गया। सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आएगा L21 इंटू U13 प्लस U23। ठीक होगी बात ये। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ये आपके पास आ जाएगा L31 इंटू U11। थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, L31 इंटू U12 प्लस L32 इंटू U22। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, L31 इंटू U13 प्लस L32 इंटू U23 और लास्ट आएगा U33। अब आप इसे क्लोज कर दें। ठीक है जी, ये आपने उनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इधर मैट्रिक्स A आपका लिखा हुआ है और उधर मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब आप लिखें बाय कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, बाय कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ कंपेयर करें। आपके पास पहला नंबर इधर है U11 और इधर पहला नंबर है 2, तो आपके पास U11 की तो कीमत आ गई है। ठीक है, अगला सेकंड नंबर है U12 और इधर सेकंड नंबर है 1, तो आपके पास U12 की वैल्यू आ गई। उसके बाद आपके पास तीसरा नंबर है U13 और इधर U13 के सामने है 3, आपके पास इसकी वैल्यू भी आ गई। अभी तो काम आसान चल रहा है। आगे है चौथा नंबर, यहाँ पर L21 और इधर है U11, इधर इसका चौथा नंबर है 4। अब यहाँ पर U11 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 2 को यहाँ पर पुट कर देंगे। दिस इम्प्लाइज L21 इज इक्वल टू 4 ओवर U11
4/u11 कितना है, 2 के बराबर है, विच इज इक्वल टू 2। तो आपके पास L21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज L21 इज इक्वल टू 2। ठीक होगी बात ये। पांचवा नंबर है L21। क्वेश्चन ये थोड़े से लेंथी होते हैं और आपको चूँकि समझा रहा हूँ तो इसलिए कुछ थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लग सकता है और लग रहा है। L21 इंटू U12 प्लस U22 इक्वल है, पाँचवा नंबर इधर क्या है, 3 के बराबर है। अब यहाँ पर आपने L21 की वैल्यू क्या मालूम की है, 2 के बराबर है, यहाँ पर आ गया 2। व्हाट इज़ U12, U12 यहाँ पर 1 के बराबर है, यहाँ पर 1 आ गया, और U22 हमने मालूम करना है इक्वल टू 3। 2 1 से 2 हो जाकर माइनस कर देंगे तो U22 आपके पास आ जाएगा 1 के बराबर। क्लियर होगी बात ये। आगे चलें, छठा नंबर हमारे पास है L21 इंटू U13 प्लस U23 इक्वल है, इधर छठा नंबर है 10 के बराबर। ठीक है। अच्छा, अब L21 किसके बराबर है जी, L21 हमारे पास 2 के बराबर है, और व्हाट इज़ U13, U13 हमारे पास 3 के बराबर है, और U23 आपने मालूम करना है। 2 3 6, इसको जाकर उधर माइनस कर देंगे तो आपके पास U23 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 के बराबर। ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा, तो पहले इसको मिटा लेते हैं जी। ले बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर अब नेक्स्ट ये 7th एलिमेंट जो आपका है इसको कंपेयर करते हैं। तो L31 इंटू U11 ये आपके पास आएगा L31 इंटू U11 इक्वल टू, इक्वल 7th नंबर यहाँ पर क्या है, डेट इज़ 2 इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज यहाँ से आ जाएगा L31 की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं कि नहीं, नहीं U11 निकाला हुआ, U11 हमारे पास 2 के बराबर है, U11 इज़ 2। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो L31 इंटू U11 इज़ 2 इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज L31 आपके पास 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। फिर आगे चलें आप, यहाँ पर 8th एलिमेंट है L31 इंटू U12 प्लस L32 इंटू U22 इक्वल है, इधर है 4 के बराबर। L31 U12 L32 U22 इक्वल है 4 के बराबर। अच्छा, अब L31 की वैल्यू हमने निकाली है 1 के बराबर। एट U12, व्हाट इज U12, U12 1 के बराबर है। आगे है L32 हमने निकालना है, और U22 निकाला होगा कहीं पर, ये है U22 1 के बराबर है इक्वल टू 4। तो 1 1 1 हो जाएगा, तो जाकर माइनस हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से L32 इक्वल टू 3। ठीक होगी जी बात ये। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास रह गया आखिरी एलिमेंट, और आखिरी एलिमेंट हमारे पास है L31 ये वाला 9th एलिमेंट, दिस वन L31 इंटू U13 प्लस L32 इंटू U23 और आगे क्या है जी, प्लस U23 इक्वल किसके है, इधर 9th एलिमेंट है 17 के बराबर इक्वल टू 17। क्लियर है। अच्छा, L31 की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली थी, L3 है हमारे पास 1 के बराबर, ये आ गया 1। व्हाट इज U13 3 के बराबर है। L32 3 के बराबर है। U23 कहीं निकाला है, ये है U23 4 के बराबर है, प्लस, और ये मैंने आखिरी यहाँ पर मिस्टेक है, दिस इज U33 प्लस U33 इक्वल टू 17। 3 1 3 प्लस 12 15, उधर जाकर माइनस कर दिया। दिस इम्प्लाइज
U33 इज इक्वल टू 17 माइनस 15 डैट इज इक्वल टू 2। नहीं जी, ये तमाम एलिमेंट्स आपको मालूम कर लिए। सो आपके पास मैट्रिक्स एल आ जाएगा। मैट्रिक्स एल क्या लेट किया था आपने? पहले एलिमेंट तो डायगोनल एलिमेंट 1 1 है, वो सारे लिख लें आप। 1 0 0, आगे है L21 L21 और L21 की वैल्यू निकली हुई है, वो देखें 2 है, 2 है। आगे है L22, यहाँ पर 1 है, फिर ये 0 है। L31 की वैल्यू कहाँ निकाली है? ये है L31 इज़ 1 और आगे आपके पास है L32 इज़ 3 और उसके बाद है L33, वो 1 है हमारे पास। ये आपका मैट्रिक्स L आ गया। एंड मैट्रिक्स U, व्हाट इज मैट्रिक्स U? मैट्रिक्स U आपके पास निकाला है हमने, ये है U11। व्हाट इज U112? व्हाट इज U12? U12 इज 1, U13 इज 3, फिर उसके बाद ये 0। सेकेंड एलिमेंट इज डायगोनल U22। व्हाट इज U22? U22 ये 1 के बराबर है। फिर उसके बाद है U23 ये 4 के बराबर है। फिर उसके बाद है यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 और आखिरी U33 डैट इज 2। ले जी, ये अभी आपने L और U मालूम कर लिए हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर L की वैल्यू इधर पुट करेंगे और Y मैट्रिक्स हम ये लेट करेंगे, तो बस थोड़ा ही रह गया काम। L इंटू वाई आएगा, B हमारे पास गिवन है, मैट्रिक्स B ये गिवन है। यहाँ से Y निकलेगा, उस Y की वैल्यू को उठा के आप दोबारा इस क्वेश्चन नंबर 4 में पुट करेंगे, वहाँ से हमारा फाइनल X निकल आएगा। ठीक है, तो मैं मज़ीद इसको फिर दोबारा मिटा लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है। ले बेटा, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग 5 वी हैव, यूजिंग 5 वी हैव L इक्वल टू B। व्हाट इज L हेयर? L आपके पास निकला है 1 0 0 2 1 0 1 3 1 इंटू वाई लेट करेंगे यहाँ पर Y1 Y2 Y3 इक्वल टू मैट्रिक्स B। मैट्रिक्स B हमारे पास ये है 11 28 31, 11 28 31। इनको मल्टीप्लाई कर लें, कॉलम वेक्टर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ Y1 आ जाएगा आपके पास। फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2Y1 प्लस Y2। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा Y1 प्लस 3Y2 प्लस Y3 इक्वल टू 11 28 31। बाय कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड Y1 की वैल्यू आपके पास आ गई, Y1 इज इक्वल टू 11, सेकेंड 2Y1 प्लस Y2 इक्वल टू 28, 2Y1 आपके पास 11 है प्लस Y2 इक्वल टू 28। यहाँ से Y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 22 माइनस 28 माइनस 22 आपके पास आ जाएगा 6 के बराबर। और लास्ट है आपके पास Y1 प्लस 3 टाइम Y2 प्लस Y3 इक्वल किसके? 31 के। Y1 की वैल्यू 11, Y2 की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस Y3 इक्वल टू 31। तो व्हाट इज़ Y3? 6 और 3 18, 18 और 11 कितने हो गए? 29। माइनस कर दिया, Y3 2 के बराबर आ गया। दिस इम्प्लाइज आपका मैट्रिक्स Y आ जाएगा Y1 11 के बराबर, Y2 6 के बराबर और Y3 2 के बराबर। इस Y की वैल्यू को लास्टली आप उठाकर यहाँ पुट कर दें क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, पुट Y इन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आपके पास है ux इज इक्वल टू Y। तो व्हाट इज़ U? 2 1 3, ये आपका मैट्रिक्स है U 2 1 3 0 1 4
002 इंटू वाई क्या है 1162 सॉरी यू एक्स लिखना है यहाँ पर x1 x2 x3 इक्वल टू वाई है 1162। ठीक होगी बात ये। अच्छा चलें फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा जी आपके पास 2x1 प्लस x2 प्लस 3 टाइम x3। सेकेंड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा x2 प्लस 4x3। लास्टली 2x3 इक्वल टू 1162। बाय कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड 2x3 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 के बराबर और x3 आपके पास आ जाएगा 1 के बराबर। ऊपर चले जाएं x2 प्लस 4x3 इक्वल है 6 के, तो ये आ जाएगा x2 प्लस 4x3 x3 आपके पास है 1 के बराबर, वो 1 आ जाएगा इधर इक्वल टू 6। यहाँ से x2 आ जाएगा आपके पास 2 के बराबर। क्लियर। और लास्टली 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 11। 2x1 की वैल्यू x1 निकालना है आपने, x2 2 है, 3x3 1 है इक्वल टू 11। ये बनेगा 3 प्लस 2 5, उधर जाके 11 में से 5 माइनस किया 6 रह गया, 6 को 2 पर डिवाइड किया x1 3 के बराबर आ गया। सॉल्यूशन सेट इज x1 इक्वल टू 3 कोमा x2 इक्वल टू 2 और x3 इक्वल टू 1 ब्रैकेट क्लोज। ये आ गया। तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी था, नो डाउट आपके जहन में बात आ रही होगी कि यार गोज एलिमिनेशन गोज जॉर्डन मेथड इससे तो आसान था, जल्दी आंसर दे देता है। एक तो ये था कि चूँकि मैं आपको ये क्लास के तौर पर समझा रहा था तो ज़ाहिर सी बात है समझाने में थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है, ठीक है, और काम थोड़ा सा स्लो होता है। जब आप अपने एंड से खुद सॉल्व कर रहे होंगे लाजमन आप बहुत जल्दी आधे टाइम में कर जाएंगे ऐसे सॉल्व, ठीक है। तो बाकी ये रहा कि गोद एलिमिनेशन आसान है या ये आसान है, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कौन सा मेथड ज़्यादा आसान है, कौन जल्दी आपको आंसर दे रहा है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्राउड मेथड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।